विधानसभा में आज उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, जल मित्र और झीलों और नदियों के संरक्षण का मुद्दा उठाया। विधायक रफीक खान के स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस छात्रवृत्ति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अब विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए 300 और देश के उच्च संस्थानों में 200 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। विधायक अजय सिंह की ओर से जल मित्र की नियुक्ति का मामला उठाया गया। इस पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब दिया। वहीं विधायक दीप्ति महेश्वरी की ओर से नदियों के संरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बजट में नदियों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है, इसके लिए डीपीआर बनाई जा रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बजट पर पेश जवाब के बाद बजट पारित किया जाएगा। कि कितना नंबर आपने कर दिया कि विदेश में कितने छात्र जाएंगे, पहले कितने छात्रों को मिलता था और अब कितने छात्रों को मिल रहा है और कम करने के क्या कारण है? माननीय मंत्री जी। स्वामी विवेकानंद के नाम से किया है क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं का प्रेरक है और अगर उनके नाम से रखेंगे और इसमें छात्रवृत्ति युवाओं को दी जाती है, इसलिए हमने युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए और इस नाम को हमने स्वामी विवेकानंद रखा है। दूसरा, आपने पूछा है कि पहले 500 विद्यार्थी थे, अब हमने इसमें 300 विद्यार्थी विदेश में और 200 विद्यार्थी हम देश के अच्छे संस्थानों में यहाँ पे अध्ययन के लिए किया गया कि जिससे कि हमारे गरीब तबके के लोग यहाँ भी उसका अध्ययन कर सकें। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, क्या आपने समय पे उन बच्चों का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों को वहां भीख मांगनी पड़ी? हाँ या ना में आप जवाब दें। समय पे भुगतान किया है नहीं किया? हमने बच्चों को समय पे दिया है, जो भी पात्र हुए उनको समय पे दिया है, जो पात्रता रखते हैं उनको समय पे भुगतान किया है। एक जल मित्र जो है उसको भी आपने कुछ नहीं किया। अब लगाइए जल मित्र ताकि एक बार गांवों के अंदर भी सब में अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो जाए। नई कमेटी बनाएं आप इसके लिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछा। दूसरा, माननीय सदस्य ने एक और बताया कि जल मित्र वाला ये पंचायत राज के द्वारा उनका अभी लोगों से फॉर्म लिए गए हैं, इसके बैठ के नीति बनाएंगे, किस तरह से उनका पेमेंट कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। ऑपरेशन मेंटेनेंस की हम दोबारा इसकी नीति बना रहे, बहुत जल्दी माननीय सदस्य को बता देंगे किस तरह से उनका चयन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए विभाग ने क्या कार्य किए हैं एवं क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से राजसमंद से आने वाले वरिष्ठ विधायिका को बताना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग ने जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए गोमती नदी पर पर्वतखेड़ी तासोल में सब सरफेस एरिया का निर्माण करवाया है एवं विभाग के अतिरिक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में गोमती एवं बनास नदी में के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना MJS 2.0 प्रथम चरण में कुंभलगढ़ पंचायत समिति के चिन्हीकरण गांवों में के 7,764 हेक्टेयर क्षेत्रफल, राजसमंद पंचायत समिति के चिन्हित गांवों के 6,799 हेक्टेयर क्षेत्रफल, खमनौर पंचायत समिति के चिन्हित गांवों के 7,397 हेक्टेयर में भू जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी कि राजसमंद झील के अंदर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए देवास एवं माई घाटी से जल परावर्तन के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार राजसमंद में नंदसमंद बांधों को जाकम बांध के अधिशेष जल से भरने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत घोषणा के क्रियान्वयन हेतु हमने जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के बांधों जैसे मेजा, मारुतिकुंड, भोपाल सागर, राजसमंद, नंदसमंद आदि बांधों में वितरित किए जाने हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु कार्य आदेश राशि 12.50 करोड़ के दिनांक 10/2/2025 को जारी कर दिए गए हैं। डीपीआर प्राप्ति को उपरांत परीक्षण कर उपादेय एवं संसाधन उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई किए जाना प्रस्तावित है। देवास से राजसमंद जल में जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, परंतु देवास का पानी पेयजल हेतु उदयपुर जिले में प्रयुक्त किए जाने हेतु देवास द्वितीय तृतीय निर्माण के कार्य जारी किए गए हैं।